Assalamu alaikum students, today I am doing question number 3 of exercise 9.2. I am reading show whether or not the points with coordinates this and this are vertices of right triangle. Okay, in question number 1 students you have done about equilateral triangle, isosceles triangle. In question number 2 आपने स्क्वायर के बारे में बताया था. So राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या करना है, बट बिफोर दिस एक्सप्लेनिंग राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूँ. यू नो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स आर इक्वल. ये आपको पता है. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स आर इक्वल. इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल. इन स्केलिन ट्रायंगल no side is equal, right? And now the turn of right angle triangle. Right angle triangle में students, as you know, this is my right angle triangle. Okay, a triangle having one angle is 90 is called right angle triangle. This is, let's suppose this is A, this is B and this is C. तो right angle triangle को students हम proof करते हैं, solve करते हैं by Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem ये कहता है length of square of this side plus length of square of this side is equals to hypotenuse. You know which side is hypotenuse? The side which is opposite to 90 degree is known as, this side is hypotenuse. Okay, so इनका हम squares का sum लें, it will be equal to hypotenuse, and hypotenuse is the largest side. Okay, ये भी याद रखना है. So students, in this question again you will find lengths. ठीक है, they have given you 3 ordered pairs. तो हम नेम देते हैं. Let my first ordered pair is A, second is B and third is C. ठीक है, ये मेरे पास 3 ordered pairs हो गए, इनको मैंने नेम दे दिया. नाउ टू प्रूव राइट एंगल ट्रायंगल आपने ये करना है. फर्स्ट यू विल फाइंड ए बी. ठीक है, आप ये स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ ए बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. देन ए सी फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. एंड देन बी सी. ठीक है, तीनों लेंथ्स आपने फाइंड आउट करनी है. अभी मुझे यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा कि मेरा राइट एंगल जो 90 डिग्री है वो कौन से पॉइंट वर्टेक्स पे बन रहा है. वो सी पे बन रहा है, बी पे बन रहा है और ए पे बन रहा है. ठीक है, आई डोंट नो. सो हम जस्ट ए बी, बी सी एंड ए सी ये 3 साइड्स निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इनकी लेंथ्स, ऑब्वियसली दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, और फिर दूसरी जो छोटी साइड्स बच जाएंगी उनका हम स्क्वायर करके देख लेंगे कि वो बड़ी वैल्यू की इक्वल आ रही है, लेंथ की इक्वल आ रही है या नहीं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन. लेट ए बी सी बी द 3 वर्टिसेस. ये हमने बता दिया, दे आर गिवन वर्टिसेस. ठीक है, बी द गिवन वर्टिसेस. ठीक है, इनको हमने वर्टिसेस नेम दे दिया ए बी सी को. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग ए बी. मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमने क्या करना है. जो लेंथ फाइंड आउट करते हैं उसको हम ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं, दैट एग्जामिनर को क्लियर हो कि फर्स्ट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस लेंथ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ओके, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ नज़र आ जाएगा. सेकेंड स्टेप मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, दैट फर्स्ट यू विल राइट दिस कोऑर्डिनेट ऑफ ए. ए क्या था स्टूडेंट्स 1 3 एंड बी क्या था 4 2. नाउ हेयर व्हाट इज़ ए, x1 x2 वहाँ मैं आगे लिख लेती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, ये रफ सी फिगर अपनी उस पर बना लीजिएगा आप. ठीक है, ताकि आपको पता हो कि अभी आपने ये साइड निकाली है, फिर ये निकाली और फिर ये निकालेंगे. सो हेयर x1 इसका हम देख लेते हैं. x1 इज़ इक्वल्स टू 1 एंड y1 इज़ इक्वल्स टू 3. x2 इज़ इक्वल्स टू 4 एंड y2 इज़ इक्वल्स टू 2. Therefore AB लेंथ निकाल लेते हैं. x2 what is value of x2 4 minus what is value of x1 1 plus y2 is 2 minus y1
So AB is equals to 3 square plus minus 1 whole square. So 3 square is equals to 9, and 9 plus minus 1 whole square 1. So length of AB is equals to 10 square root, okay, square root 10. Then students name this as 1, क्योंकि अभी हमने इनमें से देखना है क्या रहा था, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज से, अभी हम मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। देन स्टूडेंट्स सेकेंड हम देख लेते हैं, सेकेंड हम ले लेते हैं BC, ठीक है। BC, राइट। चलें जी, BC में हमने देख लिया। BC में फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या आ रही थी, AB की, द वैल्यू ऑफ AB इज़ √10 ये आया था, ओके। सेकेंड हम वैल्यू निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स BC। कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या थे, 4,2, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C आर -2,6। सो हेयर, चलिए यहीं लिख लेते हैं, हेयर x1 is equals to 4, y1 is equals to 2, x2 is equals to -2 and y2 is equals to 6। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो क्या आ गया हमारे पास, BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC becomes x2 minus x1, what is value of x2, -2 minus फार्मूले का and 4 plus y2 6 minus 2 whole square. So BC is equals to -2 minus 4 minus 6 whole square, 6 minus 2 4 whole square, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 36 plus 16। So BC is equals to 6 मेरे पास क्या आता है, 12 3 4 5 52। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो BC की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही थी, माई BC इज इक्वल्स टू √52 आ रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड वैल्यू, थर्ड हमने स्टूडेंट्स क्या निकालना है, थर्ड CA कह दें, CA कह दें और AC कह दें, एक ही बात है, ठीक है। CA ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ C इज़ -2,6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ 1,3। Here x1 is equals to -2 and y1 is equals to 6। फिर x2 is equals to 1 and y2 is equals to 3। CA, चलें जी, x2 क्या था, 1, फॉर्मूले का माइनस, एंड x1 इज़ आल्सो नेगेटिव, सो पुट ब्रैकेट, प्लस y2 3 minus 6 whole square, 1 plus 2 whole square, 3 minus 6 minus 3 whole square, so 1 plus 2 3, 3 square 9 plus 3 3s are 9, so CA is equals to 9 and 9 18। This is my third value, okay। so from 1 and 2 हम देख लेते हैं अगर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई इस पे होता है या नहीं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो स्टूडेंट्स मेरी लास्ट वैल्यू CA क्या आ रही थी, CA थी √18। स्टूडेंट्स मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों ने नहीं लिखना स्टूडेंट्स, आप सिर्फ, मेरे पास प्रीवियस जो है वो रेस हो चुका है, तो इसलिए मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। √52 एंड CA इज़ इक्वल्स टू √18। स्टूडेंट्स ये पोर्शन आप नहीं लिखेंगे, आपके पास ऑलरेडी इन इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 ऑलरेडी इट इज़ देयर। Now after finding third equation,
आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ यहाँ देखिए विच लेंथ इज़ ग्रेटर, दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। मैंने आपसे क्या कहा था, व्हेन यू हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज़, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज की होगी। तो स्क्वायर रूट 52 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अंडर रूट 10 जो है नियरेस्ट टू 9 है तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, 18 नियरेस्ट टू 16 का होल स्क्वायर तो 4 समथिंग, एंड 52 हम 49 के करीब ले लें तो 7 समथिंग आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यूज़ पुट कर लें, बी सी होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, कोई भी बेस ले लें, एनीथिंग, अगर ये बेस लेते हैं या बेस लेते हैं डजेंट मैटर, उप्स, ए बी होल स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर सी ए होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि व्हेन यू हैव 3 लेंथ्स तो जो सबसे बड़ी लेंथ होगी आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। सो वैल्यू पुट कर लें, अंडर रूट 52 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 18, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ओह होल स्क्वायर भी है, सॉरी, होल स्क्वायर, this square cancel with this, 52 is equals to square cancel with 10, square root cancel with not 10, square cancel with square root, so 10 is answer. 18 square is cancel with this square root plus 18, so 52 is equals to 10 plus 18 28, which is not equal to, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा तो हम एंड पे क्या लिखेंगे, with your blue marker at the end you will write therefore triangle is not right angled, ठीक है। ये जो हमारे पास वर्टिसेस बताए थे उन्होंने ट्रायंगल के थे, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं हैं। मे बी स्केलिन हो, मे बी इक्वलेटर हो, मे बी आइसोसेलेस हो, बट इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेंस निकाल लें एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th एंड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6th इसी तरह से होगा, ठीक है। या आप 6th भी खुद करेंगे, 5th क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, वो मैं खुद करवाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4th इज़ यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स की, ठीक है। को मीन्स सेम, राइट, को means same, and linear means line. If points lie on same line then they are called collinear points, ठीक है। ये तो इसके नेम से हमारे बुक में सॉरी बुक में स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कहाँ लिखी हुई है, एट पेज नंबर 9.2 टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स का, एंड इट्स 9.2.1 टॉपिक है कोलिनियर, ये डेफिनेशन लिखी हुई है वहाँ पर, अंडरलाइन कीजिएगा। 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। को मीन्स सेम, ये मैंने भी आपको बताया है, को मीन्स सेम, ठीक है, एंड लीनियर मीन्स सेम स्ट्रेट line, they are called collinear points with respect to that line, otherwise they are called non-collinear. In this figure students, P and Q, these 2 points lie on the same line, so P and Q are collinear points, while R क्या है आपके पास, it does not lie on this line, so R is non-collinear point, ठीक है। P, Q are collinear and R is non-collinear। ये तो डेफिनेशन थी, सिंपल डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स उन्होंने 9.2.2 टॉपिक में उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी दी हुई है, व्हाट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, वो भी आपको पता होनी चाहिए मैथमेटिकल फॉर्म, ताकि आप कर सकें।
कहता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं जस्ट रीड कर रही हूँ यहाँ पर। कहता है कि P Q एंड R, लेट P Q एंड R be 3 points in the plane. They are called collinear. They are collinear if मैथमेटिकली फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बनाते हैं, इन्होंने क्या कहा, दिस इज़ P, this is Q and this is R. These 3 points lie on the same line, ठीक है, ये सेम लाइन है, सो दे आर कोलिनियर। मैथमेटिकली इनकी डेफिनेशन ये है दैट सम ऑफ डिस्टेंस पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। देख लें क्या जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी करनी है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी करनी है, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर, आपको समझ आ जाए। देखिए, किसी भी 2 का सम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, प्लस इन दोनों को ऐड करें, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस पी आर। देखिए, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, लेट्स सपोज दिस इज़ x1, दिस इज़ या d1 कह लेते हैं हम, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ d1, दिस इज़ d2 एंड दिस विल बी d1 प्लस d2, ठीक है। तो ये कोलिनियर की डेफिनेशन है। सम ऑफ कोई भी आपने करना क्या होगा इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6, आपने तीनों लेंथ्स निकालनी है, इनको हम नेम दे दें। यहाँ तो इन्होंने पी क्यू आर दिया हुआ है, हम ए बी सी दे देंगे। हम तीनों लेंथ्स निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ए बी निकालेंगे हम, ए बी, हम बी सी निकालेंगे और हम सी ए निकालेंगे। फिर हम देखेंगे इनमें से किसी भी 2 साइड्स, कोई भी 2 ऐड होके इफ़ इट विल बी इक्वल टू थर्ड लेंथ, तो इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। दिस इज़ मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। मैथमेटिकली दिस इज़ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इफ़ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हमने इसमें करना क्या है। हम फर्स्ट वी विल फाइंड लेंथ्स, ठीक है, तीनों लेंथ्स निकालनी है। तीनों लेंथ्स के बाद उनको हमने चेक करना है कि इन 2 लेंथ्स का डिस्टेंस ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। सो लेट A1,1 B -2,-8 and C 4,10 are given points, ठीक है, ये गिवन पॉइंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट हम ले लेते हैं ए बी डिस्टेंस ले लेते हैं, ए बी लेंथ, होल स्क्वायर, ठीक है। उप्स हम ये नहीं करते थे, हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 1 1 और बी के क्या आ रहे हैं -2,-8। सो हेयर x1 इज इक्वल्स टू 1, y1 इज इक्वल्स टू 1, x2 इज इक्वल्स टू -2 एंड y2 इज इक्वल्स टू -8। आप लोग डायरेक्ट ना करें, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जिनको डायरेक्ट पे कमांड है तो मोस्ट वेलकम, वो डायरेक्ट कर लें, ठीक है। ए बी, चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। x2 -2 माइनस प्लस y2 क्या था -8 -1 होल स्क्वायर। सो ये क्या आ रहा है हमारे पास डिस्टेंस -3 होल स्क्वायर प्लस ये आ रहा है -9 होल स्क्वायर, 9 प्लस 81 और इट इज़ इक्वल्स टू 90, √90। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हमने वी हैव टू ऐड, यहाँ स्क्वायर नहीं लेना उनका, ठीक है। अगर तो ऐसा होता पाइथागोरस थ्योरम की तरह हमने इनका स्क्वायर लेना होता इक्वेशन में पुट करके, तो मैं इसको यहीं तक रहने देती, लेकिन हमने स्क्वायर नहीं लेना, तो √90 और कोई वैल्यू आ जाएगी, उसको ऐड करना मुश्किल होगा, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज़ हम इसका देख लेते हैं कि √90 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो वो हम सिंपल देखते हैं, 90 के प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं।
2 पे यस 2 क्या आएगा, ये 3 पे डायरेक्ट ले लेते हैं, 3 से डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 10 और 2 5 2 भी ले लेते हैं, 2 5 एंड 5 1 मीन्स 2 5 ज़ा 10। सो अंडर रूट 90 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। सो 3 स्क्वायर बाहर चला गया, 2 5 10, 3 अंडर रूट 10। ठीक है, कैलकुलेटर से मत लीजिएगा, 3 अंडर रूट 10। सो हमारे पास स्क्वायर रूट 90 की क्या वैल्यू आ रही है, वो है 3 स्क्वायर रूट 10। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं हम 1, फिर हम सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड नाउ बी सी लेंथ ले लें, फॉर्मूला लिख लें। x1 minus 2, x2 4। ठीक है, x1 x2 मीन्स b के कोऑर्डिनेट, x2 y2 मीन्स c के कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो बाद में आ रहा होता है। सो बी सी फॉर्मूला आई होप आपको अप्लाई करना आ गया होगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती यहाँ पर। ठीक है, तो ये आता है x2, वेयर इज़ x2, 4 माइनस माइनस 2 y2। टेन प्लस 8 18 स्क्वायर, 36 प्लस 18 स्क्वायर स्टूडेंट्स 324 एंड 36 प्लस 324 ये होता है मेरे पास 360। ठीक है, 360। अब 360 को हम देखते हैं कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रही है। तो स्टूडेंट्स 360 को मैं लिख सकती हूँ 6 इस तरह से लिख लूँ, या इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 90, क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू 90 में आ रही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं 490, 4 9 से 36 एंड ये 2 आ जाएगा 90। ठीक है, 4 हम जब बाहर लेके गए तो 2 हमारे पास आ गया। या फिर सिंपल आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये आपको याद नहीं रहता तो 360 2 1, तो ये देखिए 90 आ गया। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 90, 90 हमें नज़र आ रहा था अपनी प्रीवियस वैल्यू में, तो सो हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 360 मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, बी सी 360 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 90 एंड नेम दिस एज 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू स्टूडेंट ले लेते हैं, इट्स सी ए कहते हैं और ए सी कह लें, बोथ आर फाइन। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी 4 10, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 1 1। ठीक है, इनके ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सो हम ले लेते हैं x1 4 10 and x2 1, y2 is equals to 1. Oops. CA 1 minus 4 whole square, 1 minus 10 whole square, minus 3 whole square, minus 9 whole square, 9 plus 81। सो 90 और 90 को अभी हमने प्रीवियसली 90 को अगर आपको याद हो तो हमने कैसे लिखा था, 90 को हमने लिखा था 2 अंडर रूट 90, अब मुझे बिल्कुल भूल गया है 90 को हमने क्या किया था,
90, आई थिंक 3√10 लिखा था, आई थिंक सो, मुझे याद आ रहा है। 3√10, ठीक है। ऐसे हमने 3 3 9 एंड यहाँ मैं चेक भी कर लेती हूँ, 3 3 9 एंड 3 1, यस 3√10 हमने लिखा था, ठीक है। 90 को हमने लिख लिया था 3, और हम यहाँ 360 को हमने क्या लिखा था 2√90, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू थी 310। बी सी हमारे पास आया था, बी सी हमारे पास था 2√90, और ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, सी ए हमारे पास आ रहा है 3√10, ठीक है। ये मेरे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही थी। तो अब हम चलते हैं, इसको नेम दे दें, मैं आई फॉरगॉट, इसको नेम दे दें क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आई हैव रिटन ऑल माई वैल्यूज़, ठीक है। कोलिनियर की, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर? कोलिनियर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स अप्लाई करने से पहले जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही थी, हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, वैल्यूज़ लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए बी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिख रही, मैं 90 की फॉर्म में लिख रही हूँ। ये हमने निकाली थी वैल्यू, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू हमने ली थी, बी सी मेरे पास आया था 2√90, और सी ए मेरे पास आया था √90, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं तो बी सी मैंने यहीं तक छोड़ दिया था स्टूडेंट्स, आप इसको फर्दर ये लिख सकते हैं कि या छोड़ दें, बस यहीं तक छोड़ दें। अब हमने अप्लाई करना है कोलिनियर की डेफिनेशन। तो देखें, जब 2 लेंथ्स को ऐड करें इट विल बी इक्वल टू थर्ड लेंथ। तो ये लेंथ है मेरे पास, और इन 2 लेंथ्स को ऐड करें तो ये तो बड़ी वाली लेंथ है। इट मीन्स बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे, बाय डेफिनेशन दिस इज़ बी सी, बी सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस सी ए। हाउ? What is value of BC? BC is 2√90. What is value of AB? √90. What is value of CA? √90. तो 2√90 is equals to, look students, इनके कोफिशिएंट 1 आ रहे हैं और यहाँ भी 1 आ रहा है, तो 1 + 1 2√90। सो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? ये तो हमारा हो गया, लास्ट में आप ये लिख लेंगे स्टूडेंट्स, therefore given points lie on a straight line। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैंने कन्वर्शन की थी √90 को 310 में किया था वो छोड़ दीजिएगा आप, अच्छा वो ना कीजिएगा, आप इसको नेम दीजिएगा। ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं इसको 1 2 एंड 3 √90 को वैल्यूज़ को नेम दे दें। उनको जो सिंपल, इन दोनों को जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था वो मत दीजिएगा, ठीक है। आप ये वैल्यूज़ दे दें। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्लियर होगा, और बिल्कुल इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, ठीक है। वो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन मैं देख रही थी एक्सरसाइज में, दैट यू कैन डू, इट्स क्वेश्चन नंबर 7, दैट वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी आप स्टूडेंट्स ने खुद करना है। सो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 एंड 7 ये क्वेश्चन कर लिए हैं, 5th नहीं किया, 5th में आपको खुद करवाऊँगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस देखिएगा, कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, राइट स्टूडेंट्स। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।